हेलो यू मोस्ट वेरी वेरी वेलकम। आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे एसएससी एमटीएस किसके बारे में, एसएससी एमटीएस के बारे में। जो करंट में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के लिए, ध्यान से बने रहे, वीडियो में ध्यान से देखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपको बता दें विकल्प एंड आंसर अपने हर एक वीडियो में प्रोवाइड करके चलते हैं क्योंकि आप जो है सुन सको, देख सको और समझ सको। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। विकल्प नंबर 1 पे है हमारा रॉबर्ट, बी पे है विलियम बेंटिंक, सी पे है वारेन हेस्टिस और डी पे है कर्नल सैंडर्स। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा विकल्प नंबर 3 है, यानी वारेन हेस्टिस। ठीक है, ये जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पानीपत की लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। अब आपको बता दें, हम आपको विकल्प नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट करते हैं सर विकल्प क्यों बताते हो, डायरेक्ट आंसर बता दो। ठीक, तो आपको अब डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे। तो देखिए, वर और हेमू के बीच में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो इन दोनों सेनाओं के बीच में हुई थी। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना क्योंकि जो भी आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलेंगी सबसे पहले मिल सके। जो भी हम क्वेश्चंस लाते हैं लेटेस्ट लाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो हमारे हैं हरिदयाल जी ने। हरिदयाल जी ने जो है गदर जो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा ओ अक्षांश पर स्थित है। तो वो है हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या है, वो काल्पनिक रेखा ओ अक्षांश पर स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक, तो वो है हमारा नर्मदा नदी है फ्रेंड्स, वो जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो नीचे नहीं देखते हैं, ऊपर में मैं आपको बता देता हूँ, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। विकल्प नीचे दिया हुआ है पर कोई नहीं, आप बता दूं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो क्षितिज समांतर घेराव हुआ करने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और हाँ, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। तो वो है विकल्प नंबर 4 हमारा अफ्रीका। ठीक है, यानी अफ्रीका जो है अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ये तीनों जो रेखाएं हैं वो अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका एक मात्र देश है जिसमें से ये तीनों रेखाएं एक साथ क्या तीनों रेखाएं मतलब इस देश को होकर जाती हैं बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र से भी जाना जाता है। तो वो है हमारा विकल्प नंबर 3 यानी नागपुर। भारत का ऐसा ये भाग है चौको जिसको शून्य मील केंद्र यानी भारत का भाग भी बोल सकते हो, केंद्र भी माना जाता है, तो नागपुर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है, यानी बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है मानव का अंग कोई भी। ठीक है, तो वो है हमारा अंगुली का जोड़। विकल्प नंबर 2 सही है, अंगुली का जोड़ है सेम टू सेम बॉल तथा सॉकेट जॉइंट की तरह ही है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 2 तीसरा उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके लिए बीटी बीज की विकसित किया गया है। बीटी एक प्रकार का बीज है, तो बीटी किस चीज़ के लिए विकसित किया गया है बीटी बीज, तो वो है कपास के लिए। ठीक, कपास के लिए जो है बीटी बीज को विकसित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो वो है हमारा विकल्प नंबर 4 नींबू। नींबू जो है जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में विटामिन सी की मात्रा बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो नींबू जो है सबसे प्रचुर मात्रा में खट्टा होता है जिसकी वजह से नींबू में जो है विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम प्रश्न के रूप में, आपको डॉट 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 में भरना रहेगा। देखिए, डॉली एक प्रतिरूपी का उदाहरण है। क्या दिया गया है, डॉली एक प्रतिरूपी का उदाहरण है डॉट डॉट डॉट। अब इसमें आपको भरना है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है भेड़। ठीक है, यानी जो डॉली एक प्रतिरूपी है तो वो क्या है, भेड़। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ। ठीक है, ये MCQ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो में बने हो अभी तक तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, बार बार कह रहा हूँ आपको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्न
कोई नहीं, मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिखता तो, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त वाला जानवर है, ठीक, कौन सा शीत रक्त वाला, ये देख लीजिए। तो वो है विकल्प नंबर इसमें सी, सांप, ठीक है। सांप जो है, तो फ्रेंड्स जो सांप है वो शीत रक्त वाला जानवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धित हार्मोन का रिसाव करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, बार बार आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, अभी तक ये क्वेश्चन आप देखे नहीं होंगे कहीं। तो जो वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती हैं वो फ्रेंड्स हैं हमारी पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती हैं हमारे मानव शरीर के अंदर, वो जो है ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, यानी उसको रिजर्व करती है, सौंपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें जो है वो है रैखिक संवेग, यानी जो रैखिक संवेग होता है वो जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर आपने रैखिक संवेग नहीं पढ़ा है हाई स्कूल में तो आप पढ़ लेना अगर आपको टाइम हो तो। पर जो रैखिक संवेग होता है वो जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पतीले में पानी के स्तर पर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। तो विकल्प नंबर इसका तीसरा है कि सामान्य ही रहेगा, कोई खास जो परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फटाक से इसका अनजाने जाओगे, और उत्तर तो दिया ही है मेरे में, कोई नहीं, आपके लिए क्विज भी लाऊंगा, उसमें देखते हैं यार कितना ज़्यादा आप ले आते हो नंबर। अभी पढ़ लो, 2-3 दिन में आपके लिए क्विज भी उपलब्ध हो जाएंगी। पर डे एक क्विज दूंगा आपको हल करके कमेंट ही करना रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना, आपको कमेंट ही केवल करना है, उसमें कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें जो है द्रव्यमान राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जड़त्व का है। तो वो द्रव्यमान जो है वो मात्रा जो है जड़त्व का मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न है डॉट 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 यंत्र कंपन करती हुई तार के करने के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो है हमारा सेनोमीटर, यानी जो कंपन करती हैं, तरंग बोल सकते हो। तो यंत्र कंपन करती हुई तार करने के नियमों को अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल में जो चीज लाया जाता है उसे सोनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी रिक्टर के नियंत्रण क्षण की तरह किया जाता है। तो वो विकल्प नंबर 1 हमारा सही है, सोडियम जो है परमाणु भट्ठी रिक्टर के नियंत्रण क्षण की तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अगर सभी को पता है, नहीं पता है तो प्लीज़ अब कमेंट करना, क्योंकि आप सभी लोग बम बारूद बनाने में ज़्यादा इफेक्टिव रहती हो, ज़्यादा उत्सुक रहते हो, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करो, इसका मैं उत्तर आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ कि जो बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 1 है मिथाइल एल्कोहल, बी पे है एराइन ऑक्साइड और सी पे है नाइट्रोग्लिसरॉल और सी पे कॉपर सल्फेट। तो आपको फटाफट से कमेंट कर देना इसका कि आखिर इसका जो होगा वो क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।